आज हम भारत के उन लेखकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी रचनाओं से हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई है। उन्होंने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समय के साथ इसे आकार दिया है। भारत एक समृद्ध विरासत का धनी है, जिसने दुनिया को कई प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी दिए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आज हम आपको इस प्रसिद्ध लेखकों से संक्षेप में परिचय कराते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी साहित्य को मिला दिया। उनकी रचनाएं जैसे गीतांजलि इंसान और प्रकृति के बीच के सामंजस्य पर जोर देती है। मुंशी प्रेमचंद गांव की जिंदगी और सामाजिक मुद्दों को बहुत अच्छे से दिखाते थे। उनके उपन्यास जैसे गोदान और निर्मला हमें सहानुभूति और सामाजिक न्याय की अहमियत सिखाते हैं। सादत हसन मंटो ने बंटवारे के वक्त लोगों की सोच और सामाजिक नियमों को तोड़कर लिखा था। यह उनकी रचना टोबा टेक सिंह से अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि मुश्किल वक्त में भी दयालु होना और समझना कितना जरूरी है। आर के नारायण ने काल्पनिक शहर मालगुडी की दुनिया बनाई थी, जो भारतीय जिंदगी की असली तस्वीर दिखाती है। उनके काम जैसे मालगुडी डेज और द गाइड हमें बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुंदरता और सही काम करने की अहमियत होती है। कमला दास ने महिलाओं की इच्छाओं और भारतीय महिला होने के अनुभव के बारे में खुलकर लिखा। वह उन भारतीय लेखकों की पीढ़ी से थीं, जिन्होंने कॉलोनियल विषयों के बजाय निजी अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। कमला दास ने माई स्टोरी जैसी किताबों में महिलाओं की जिंदगी और उनकी इच्छाओं के बारे में खुलकर लिखा। उन्होंने हमें बताया कि अपनी बात कहना और असली रहना कितना जरूरी है। इस्मत चुगताई प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जिन्हें सामाजिक मानदंडों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक लिहाफ इस भावना का उदाहरण है। उनके काम ने अन्यायपूर्ण सामाजिक मानदंडों का विरोध करने और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के महत्व को रेखांकित किया। विक्रम सेठ ने अ सुटेबल बॉय जैसी किताबों में कविता और कहानी को मिलाकर लिखा और समाज के मुश्किल सवालों को उठाया। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर इंसान और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक जैसी किताबों में अपनी पहचान और एक देश से दूसरे देश जाने की मुश्किलों के बारे में लिखा। उन्होंने हमें सिखाया कि दो अलग अलग संस्कृतियों में रहते हुए भी अपनी पहचान बना सकते हैं। अरुंधति रॉय अक्सर गहरे व्यक्तिगत और राजनीतिक नजरिए से जटिल विषयों को तलाशती हैं। कल्पना को सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी के साथ मिलाती हैं। उनकी रचनाओं में जिंदा जागती तस्वीरें, जटिल किरदार और भारतीय संस्कृति और मुद्दों पर जोर दिया जाता है। अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अपनी लयबद्ध शैली और भारतीय विषयों के लिए बहुत सराहा गया। अमिताव घोष एक ऐसे लेखक हैं जो इतिहास, कल्पना और लोगों के बारे में लिखकर बहुत ही रोचक कहानियां बनाते हैं। उनके काम में विस्तृत विवरण और सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण की खोज की जाती है। उनका प्रमुख काम आइबिस ट्रायोलॉजी है, 19वीं शताब्दी के अफीम व्यापार की खोज करती है। साहित्य हमारी जिंदगी बदल सकता है। इन बड़े लेखकों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी साहित्यिक बातें मिलती रहें।